हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कुछ नया चीज़। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 75 डिग्री का जो वैल्यू है क्या होता है, तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सर ये 75 तो हमने पढ़ा था, ये एक कंपाउंड एंगल है और कंपाउंड एंगल पर अगर वैल्यू निकालना होता है तो हम इसको दो एंगल में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे 75 को लिख सकते हैं 30 + 45 और ये दोनों एंगल को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि साइन 74 का क्या होगा, अब इसमें आप फिर से अगर वही लगाने जाओगे तो 74 को लिख सकते हैं 30 + 44, 30 + 44। तो अगर आप ये लगाना चाहते हो 30 पे तो आपको वैल्यू मालूम है साइन 30, लेकिन साइन 44 मालूम है क्या? नहीं। हमें साइन 45 मालूम है लेकिन साइन 44 मालूम नहीं है। तो आप इस तरीके से जब लगाने जाओगे तो आप फंस जाओगे। तो सर फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 74 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अगर आपको इस टाइप के एंगल निकालना हो, जैसे 74 हो गया या फिर डेसिमल में कोई एंगल आ गया 18.5, जैसे कुछ और एंगल कॉस 22.5 डिग्री, तो कुछ इस तरीके के एंगल अगर आपको मिल गए जिस पर आपको टी रेशियो का वैल्यू निकालना है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग मल्टीपल एंगल फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल एंगल फार्मूला। अब मल्टीपल एंगल फार्मूला क्या होता है सर, है ना? क्या उससे बन जाएगा? हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग शुरू कर लेते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला के बारे में, कैसे उसके हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहले मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है? देखिए, इसको पहले क्वेश्चन को हटा लेते हैं और कुछ कंसेप्ट पहले जान लेते हैं, ठीक है ना? देखिए कंसेप्ट यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो आपका एंगल था 74 डिग्री, ये एंगल जो है क्या किसी एंगल का दुगना है? किसका एंगल है? तो अगर हम बात करें तो 37 डिग्री है, अगर हम उसका डबल करते हैं तो हमें मिल जाएगा 74 डिग्री। और आपको ये पता चलेगा कि अरे ये 37 डिग्री तो जाना पहचाना एंगल है जो टेबल में था और इसका वैल्यू हमें मालूम है। तो अगर ये 37 का दुगना है 74, तो अगर 37 का मालूम है तो 74 का भी मालूम हो जाएगा। कैसे? बस आपको करना क्या है, 37 को 2 बार गुना करने का मतलब 37 को आप 2 बार ऐड कर दो। कर सकते हो? बिल्कुल। तो अब 37 + 37 हो गया, तो इस 37 को मान लो एंगल ए और इस वाले 37 को एंगल मान लो बी। अब इस 74 को लिख सकते हैं ना a + b के फॉर्म में। तो आपको निकालना था साइन 74 डिग्री का वैल्यू, तो हम निकाल सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 37 + 37 लिख सकते हैं ना। अब देखिए, साइन 37 का वैल्यू आपको मालूम है, तो आप इसके वैल्यू से साइन a + b का फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही तरीका हम अपनाएंगे और एक लास्ट में फार्मूला डेराइव करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, है ना, मल्टीपल एंगल फार्मूला कौन कौन से हैं, कैसे हैं। देखिए, तो ये है हमारा मल्टीपल एंगल फार्मूला, जिसमें पहला फार्मूला आता है साइन 2a का वैल्यू। साइन 2a मतलब क्या? साइन 2a को हम लिख सकते हैं a + a। दो एंगल है, दोनों एंगल इक्वल है ना? पहले हम साइन a + b का फॉर्मूला जानते थे, उसमें बस b की जगह पे a रख देंगे तो a + a यानी कि 2a बन जाएगा। तो उसी फार्मूले से निकाला गया है। तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद क्या हुआ, साइन 2a का फॉर्मूला मिल गया हमारे पास 2 sin a × cos a। तो ये जो हम आपको फॉर्मूला दिख रहा है साइन 2a = 2 sin a × cos a। अब देखिएगा ध्यान से, लेफ्ट साइड में जो साइन के आगे लिखा हुआ है ये एंगल डबल है और इस एंगल का हाफ एंगल यहाँ पर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ए,
कॉस के आगे भी है ए, तो ए क्या है, लेफ्ट साइड में जो एंगल लिखा हुआ उसका आधा है। तो आपसे पूछा गया था 74 डिग्री पर वैल्यू, लेकिन 74 पे तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसके आधे एंगल 37 पे हमें मालूम है, तो आप इस फार्मूले से बता सकते हो। कितना इजी हो गया। अब चलिए इसी फार्मूले के जरिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला गया कि साइन 74 का वैल्यू आप निकालिए यूजिंग मल्टीपल एंगल फार्मूला। चले ठीक है, तो आप बताइए 74 पे तो मालूम नहीं है, लेकिन 74 का आधा 37 पे मालूम है, तो साइन 2a का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। अब देखिए 2 ए आपने किसको माना है, ए आपने माना है, ए मान लीजिए आप किसको 37 डिग्री को, मतलब इसके आधे वाले एंगल को जिस पर वैल्यू मालूम है आपको, तो 37 पे मालूम है उसको मान लिया ए। अब 37 का जब हम दुगना करेंगे तो 74 मिल जाएगा और इसी पे वैल्यू चाहिए था। अब यहाँ पर ए का वैल्यू रख लीजिए, साइन ए का मतलब साइन 37 इंटू कॉस ए का मतलब 37, तो ये हो गया हमारा साइन 74 इक्वल टू 2 इंटू साइन 37 इंटू कॉस 37। अब आपको साइन का 37 हो या कॉस का 37 हो, दोनों का वैल्यू आपको मालूम है, रख लेते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रख करके 2 इंटू साइन 37 होता है 3/5 इंटू कॉस 37 होता है 4/5। तो इस तरीके से अगर आप इसको गुना करते हो तो ये हो गया 4 तिया 12 दूनी 24 और नीचे में हो जाएगा 25। तो 24/25 ये हमारा वैल्यू हो गया किसका, साइन 74 डिग्री का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि अगर आपको कोई ऐसा एंगल मिल जाए जो किसी पर्टिकुलर एंगल जो हमें जिस पर वैल्यू हमें मालूम है, उस एंगल का अगर मल्टीपल्स हो, दुगना तिगुना या आधा गुना, अगर मल्टीपल में हो किसी एंगल का, और उस एंगल पे उसका मल्टीपल एंगल पे अगर वैल्यू हमें निकालना हो, तो उसके लिए हमें मल्टीपल एंगल फार्मूला हमारे पास है। हम उसके हेल्प से मल्टीपल एंगल फार्मूला से हम उसको बना सकते हैं, वैल्यू उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसको प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक और दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे साइन 18.5 डिग्री है, इस पर वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए अब ये बताइए, ये जो आपका एंगल है 18.5 डिग्री, इस एंगल का आधा कितना होगा 9.25 डिग्री। इस पर वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है। अच्छा, इस एंगल के आधा एंगल पे मालूम नहीं है, तो क्या इसका दुगने पे एंगल मालूम है, चेक कर लेते हैं। इसका दुगना कितना होगा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 36 + 1 37, 37 डिग्री। अच्छा, मतलब ये एंगल था जिस पर वैल्यू हमें नहीं मालूम था, लेकिन इसके मल्टीपल है ना, इसके दुगने एंगल पे हमें जो एंगल मिला 37, इस पे तो वैल्यू मालूम है। तो इस एंगल पे नहीं मालूम, लेकिन इसका मल्टीपल पे अगर मालूम है तब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे बताइए, तो देखिए उसके लिए क्या तरीका है, आप यहाँ पर दूसरे फार्मूले को देखिए, ध्यान से देखिएगा। दूसरा फार्मूला यहाँ पर मल्टीपल एंगल फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos 2a। तो cos 2a का फार्मूला हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, अभी इसको रहने दीजिएगा, ये जो साइड में लिखा हुआ फार्मूला इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, cos 2a हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब ये कैसे फार्मूला आया होगा, ध्यान दीजिए, वो जो हमने फार्मूला पढ़ा था कंपाउंड एंगल वाला cos a + b वाले, उस cos a + b में अगर आप b की जगह पे a रख देते हो, cos a + b में आप क्या रख देते हो, अगर हम यहाँ पर a रख देते हैं, यहाँ पर b की जगह पे भी क्या रख दें, a रख देते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, a + a 2a हो जाएगा। तो cos 2a का वैल्यू यहाँ पर से आप उसके फार्मूले में रख के निकाल सकते हो, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आ जाएगा। ठीक है, तो cos 2a का फार्मूला हमारे पास आ गया, cos 2a = cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसी को आप दूसरे फॉर्म में भी याद रख सकते हो, जैसे देखिए cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर cos स्क्वायर a को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं ना,
तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और पहले से एक है माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इन दोनों माइनस में है, तो इन दोनों मिला के कितना होगा 2 साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो आप उसको cos 2a का फॉर्मूला उस तरीके से याद रखिए, या फिर इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। cos 2a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। या फिर और भी तरीका है, जैसे हमने यहाँ पर cos स्क्वायर को कन्वर्ट किया था साइन स्क्वायर में, आप यहाँ पर cos को रहने दीजिए, साइन को कन्वर्ट कर लीजिए cos में, है ना। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो अगर आप साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करते हो कॉस स्क्वायर में, तो आपको मिल जाएगा ये फार्मूला। तो cos 2a का यहाँ पर 3 फार्मूला हो गया, आप इसको याद रख सकते हैं। मेन फार्मूला तो आपका ये हो गया फर्स्ट वन, cos 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसी से आपको ये दोनों मिलेगा। जब कॉस स्क्वायर को हटा लेते हो साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, या फिर साइन स्क्वायर को हटा के कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, तो आपको ये जो बाकी के 2 हैं फार्मूले वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यही वो फार्मूला है जिसके हेल्प से हम यहाँ पर साइन 18.5 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, बस देखते रहिए। देखिए, तो हमने ये सेकंड फार्मूला में अभी हमने देखा कि cos 2a है ना, cos 2a। तो cos 2a का जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एंगल है और उसका डबल एंगल दूसरा है यहाँ पर है। तो अब देखिए आपको किस एंगल पे निकालना है, आपको निकालना था 18.5 डिग्री पे, राइट, इस पे निकालना था। लेकिन हमें किस एंगल पे वैल्यू मालूम है, हमें मालूम है इसके डबल वाले एंगल पे, मतलब इसका दूना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 37 डिग्री, और इस पे वैल्यू मालूम है, इस पे वैल्यू मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए को मान लेंगे क्या, ये जो हमारा यहाँ पर एंगल ए है इसको मान लेंगे 18.5 डिग्री। तो ये जो 2a एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, अब 37 पे मालूम है तो उसको फिर इसमें इस एक्सप्रेशन में रख देंगे तो हमें साइन ए का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब साइन 18.5 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आप रख के चेक कर लेते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा cos 37 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए किसको माने थे 18.5 को। ठीक है, तो यहाँ पर से हो जाएगा cos 37 किसको बोलते हैं, cos 37 का वैल्यू ये हो जाएगा आपका 4/5 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18.5। ठीक है ना, इसी को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 1 में से इसको ले जाकर माइनस कर लेते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 18.5 इक्वल टू 1 माइनस 4/5, दैट मीन्स 1/5। ठीक है, अब ये तो हो गया 2 साइन स्क्वायर का, हमें तो चाहिए साइन का वैल्यू, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 18.5 इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पर से हमें मिल जाएगा साइन 18.5 इक्वल टू कितना मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1/√10। तो साइन 18.5 का वैल्यू हमें मिल गया 1/√10। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल एंगल फार्मूला का इस्तेमाल किया और उसको हेल्प से हमने इस 18.5 डिग्री एंगल पर इसका टी रेशियो का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो मल्टीपल एंगल फार्मूला जो आपने यहाँ पर देखा, ये एंगल आपको किस वैल्यू को निकालने में हेल्प कर रहा है, ऐसे एंगल है ना जिसका एग्जैक्ट वैल्यू तो मालूम नहीं है लेकिन उसके मल्टीपल में, है ना, मल्टीपल में अगर कोई एंगल है उसका वैल्यू मालूम है ना, लेकिन डायरेक्टली जो एंगल दे रखा है उसका वैल्यू मालूम नहीं है, तो उस केस में हम मल्टीपल एंगल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और निकाल कर अप्लाई करके हम उसके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है,
सिमिलरली अगर आपका साइन कॉस में ना पूछ करके अगर आपको tan में पूछा गया है तो tan के लिए आपका ये फार्मूला हो गया tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अभी यहाँ पर हमें फार्मूला कौन सा याद रखना है, पहले ये सीख लेते हैं। तो देखिए, आपको ये फार्मूला तो याद रखना ही है, फर्स्ट वाला फार्मूला sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस है। क्या ये फार्मूला याद रखना है cos 2a? तो देखिए cos 2a का जो ये फार्मूला है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, ये तो फार्मूला चलो ठीक है, याद करने वाली चीज़ है, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं आएगा क्वेश्चन में। जो आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आएगा वो इसका दूसरा फॉर्म याद आएगा, है ना, दूसरा फॉर्म इसका बहुत ज़्यादा यूज में आएगा। तो पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कौन सा फार्मूला आपको याद रखना है जो आपको, है ना, ज़्यादा यूज आएगा क्वेश्चन में। तो देखिए, मैंने अभी बोला था क्या कि cos 2a का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब इस cos 2a के फार्मूले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख रहे हैं, तो आप यहाँ से साइन स्क्वायर ए निकाल लीजिए पहले। किसको बोलेंगे, तो देखिए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा 1 प्लस, देखिएगा ध्यान से, प्लस होगा कि माइनस होगा। यहाँ पर cos 2a को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 माइनस cos 2a। ये हुआ है किसका वैल्यू, 2 साइन स्क्वायर का वैल्यू, तो साइन स्क्वायर का कितना आएगा, डिवाइड बाई 2। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये ज़्यादातर इस्तेमाल आएगा, 1 माइनस कॉस 2a, है ना, बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर आपको कॉस का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम प्लस वाला इस्तेमाल करेंगे वैल्यू, मतलब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया कॉस का फार्मूला और ये हो गया हमारा साइन का फार्मूला। मतलब अगर आपको जैसे निकालना है, सपोज दूसरा एग्जांपल 22.5 डिग्री है, इस पर वैल्यू निकालना है, तो इस पर वैल्यू अगर निकालना है तो हमें इस पर वैल्यू तो मालूम नहीं है, लेकिन इसका मल्टीपल एंगल जो है अगर आप इसका दुगना कर लेते हो मान लो, तो अगर आप इसको दुगना करते हो तो आपको दुगना करने पे जो एंगल मिलेगा 2a, ये मिलेगा 45। तो 45 डिग्री पे तो आपको मालूम है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से cos 45 रख करके वैल्यू साइन 22.5 का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अगर साइन में नहीं निकालना, हमें cos में निकालना, तो cos के लिए हमारा ये वाला फार्मूला है, आप इसमें रख दीजिए 22.5, तो आपका cos 22.5 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यही फार्मूला, ये जो आपका दोनों फार्मूला है ये बहुत काम आएगा, और ये भी आपका काम आएगा ही। जो पहला फार्मूला था साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो साइन और कॉस की बात करें तो ये आपका फार्मूला बहुत काम आने वाला है, फिजिक्स में बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है। और मैं यूज इसका बता सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट आ गया, आप वेक्टर पढ़ोगे, तो वेक्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर फार्मूला पढ़ोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो वेक्टर का समेशन का फार्मूला है ना, तो उसमें आपको बार बार कॉस का फार्मूला आ जाएगा वहाँ पर। जैसे फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका आ गया ए बराबर, मान लेते कितना, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू भी 1 है। तो अब इसमें बताइए कि हम वैल्यू इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। सिंप्लीफाई करने का मौका है, क्या करें, रूट से बाहर निकालना है इसको। तो ये अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस थीटा। तो हमारा थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा आ गया। अब अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट को, तो सिंप्लीफाई करने के लिए भी आपको ये मल्टीपल एंगल फार्मूला काम आएगा। अब सिंप्लीफाई करने, रूट से बाहर निकलने के लिए क्या ज़रूरी है, रूट से बाहर निकलने के लिए आपको स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 प्लस, ये जो सेकंड वाला फार्मूला है ना, 1 प्लस कॉस 2a का जो वैल्यू है ये आप यहाँ से आप रख सकते हो, कॉस स्क्वायर वाला के टर्म्स में है। तो आप यहाँ से क्या रख सकते हैं बताइए,
ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, वन यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो बच गया कितना 1 प्लस कॉस, और 1 प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर, और 2a का आधा एंगल मतलब कि इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर और इस एंगल का आधा मतलब θ/2। तो यहाँ से आपको देखिए अब इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो अब स्क्वायर रूट से बाहर निकलिए तो 2 और 2 2 है तो 1 बाहर निकलेगा, और कॉस स्क्वायर का बाहर निकलेगा क्या कॉस θ/2। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दिया। तो बहुत बार आपको क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा आप आंसर निकाल करके यहाँ तक पहुँच जाओगे, लेकिन आपको आंसर ऑप्शन में ये मिलेगा ही नहीं, आपको मिलेगा और सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब यहाँ तक मिलेगा। तो उस केस में हम उसको सॉल्व कैसे करें, वहाँ तक कैसे पहुँचाएं, तो वहाँ पर आपको यही मल्टीपल एंगल फार्मूला काम आएगा। ठीक है, तो आप केवल इसको सीखिए नहीं कि कैसे हम लगाते हैं, इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, आप इसका एप्लीकेशन भी देखिए कि इसको कहाँ पर हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल बताया कि आपको cos 2a का जो फार्मूला है आपको केवल मल्टीपल एंगल निकालने के लिए काम नहीं आएगा, आपको इस तरीके के है ना क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करने में हेल्प मिलेगा। है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें ये इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा, तो उस वक्त मैं बोलूँगा कि देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था वो काम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। sin 2a का फार्मूला ये हो गया हमारा, cos 2a का फार्मूला वो जो था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, उसका दो फॉर्म ये है साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का वैल्यू, ये आपको याद रखना है, यही आपको ज़्यादा कम आएगा। और tan वाली बात करें तो tan वाले में फिर आपको फार्मूला याद रखना है tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये जो तीसरा फार्मूला है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने देखा मल्टीपल एंगल फार्मूला, जिसमें हमने ये देखा कि अगर किसी एंगल पर वैल्यू निकालना है जिससे हमें डायरेक्ट वैल्यू मालूम नहीं है लेकिन उसके मल्टीपल्स में एंगल पर वैल्यू मालूम है, तो हम उसके लिए मल्टीपल एंगल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और उसमें बस 3 फार्मूले हैं साइन कॉस टैन का, आप अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय।